नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रतिदिन 11 बजे मॉर्निंग में और इवनिंग में रात को 9 बजे आपके साथ बात होती है सीधी कार्यक्रम में। तो आज बात करेंगे कि क्या कमेटी का निर्माण हो गया है, क्या पंचायत सचिव और जेटेट अभ्यर्थियों को इस बार ज्वाइनिंग चिट्ठी मिल जाएगी, और लगातार जो आंदोलन था ये मोरहाबादी मैदान में आज भी जारी है। इसके पहले कि आगे बढ़े, इस समय आपको दिखाएंगे कि जो अभ्यर्थी हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी कंडीशन क्या है। वहाँ से एक अभ्यर्थी ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, इसे पहले देखिए, फिर कमेटी वाला सच बताएंगे कि इस कमेटी को बनाने का आखिर क्या कारण है। क्या इस कमेटी से कोई लाभ होने वाला है, 1% भी लाभ होने वाला है, ये समझाएंगे। देखिए। मॉर्निंग, मैं सविता। यहाँ पे हम लोग रात भर हॉस्पिटल में थे। यहाँ गुलाम जी का लगभग देखिए यहाँ पे 4 बोतल लगभग चढ़ चुका है, और यहाँ पूजा जी का भी रात को स्लाइन चढ़ा हुआ है। और हम लोग साथ में कुछ अभ्यर्थीगण हैं पंचायत सचिव के, एक निहाल शर्मा हैं और गौरव हैं। बस देखिए यहाँ पे इनकी हालत, रात भर ऐसे ही रहे हैं। मॉर्निंग, मैं सविता। यहाँ पे हम लोग रात भर हॉस्पिटल में थे। जी हाँ, यहाँ ये तस्वीर हम गुलाम आपको जी का हॉस्पिटल से दिखा रहे थे। और ये बता देखिए दें यहाँ कि पे बड़ी 4 संख्या बोतल में लगभग चढ़ मोरहाबादी चुका है, और यहाँ मैदान में पूजा जी का स्टूडेंट्स भी रात को प्रतिदिन स्लाइन पहुंच चढ़ा रहे हैं हुआ है। और लगातार वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के किसी भी जो जो सरकार की ओर से प्रतिनिधि करने के लिए आएंगे। आज भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पहुंचेंगे पंचायत सचिव अभ्यर्थी के कैंप में और जेटेट 2016 पास वाले के कैंप में। दोनों लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की ओर से अधिकारिक लोग आएँ और उनसे बात करें। इस बीच में खबर ये आई कि कांग्रेस ने एक अपने अंदर एक कमेटी और डेलीगेशन का निर्माण किया है, कमेटी बनाया है। कमेटी के संयोजक बादल पत्रलेख जी को बनाया गया है। इसके अलावा कई लोग कमेटी में शामिल हैं। लेकिन एक कमेटी का आखिर क्या वैल्यू होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या ये इस आंदोलन को टालने की दिशा में, आंदोलन को समाप्त करने की दिशा में कोई एक रणनीति है सरकार की? क्योंकि ये सरकारी कमेटी नहीं है। पहले एक बार फिर से आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो कमेटी बनाई गई है, इससे झारखंड की वर्तमान सरकार को कोई लेना देना नहीं है, न ही सरकार की ओर से इस कमेटी को बनाया गया है। आप ऐसे समझिए कि झारखंड में 10 से 12 क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कुछ राष्ट्रीय पार्टी है। उस पार्टी में के अंदर अलग अलग काम को करने को लेकर एक कमेटी बनाई जाती है। जैसे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो आप लोग अपने अंदर भी एक कमेटी बनाए होंगे कि ये व्यक्ति इस व्यवस्था को देखेगा, ये प्रेस को संबोधित करेगा, इसका काम होगा मैनेजमेंट देखना। इसी प्रकार से हर पार्टी अपनी अंदरूनी एक कमेटी बनाती है और वो कमेटी उनके अंदरूनी हालात को देखते हैं और अंदरूनी टीम को, मतलब जो पार्टी ने कमेटी बनाया उसको रिपोर्ट देती है। यहाँ पर कमेटी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जिन विधायकों को इसमें रखा गया है उनसे कम 10 से 20 बार हर कैंडिडेट, जो पंचायत सचिव के लोग हैं और जो जेटेट वाले हैं, वो इनसे मिले हैं। मतलब सभी विधायकों की बात कर दिया जाए तो 100 से अधिक बार स्टूडेंट इनसे मिल लिए हैं। फिर से कमेटी बना करके बात को टालना, क्योंकि 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, तो ये एक रणनीति हो सकती है सरकार की, सोची समझी। क्योंकि इस कमेटी से कुछ हासिल होने वाला हमें नहीं लगता है कि होगा। और ये कमेटी बनाना ही अपने आप में एक डाइवर्सन दिखता है, क्योंकि सरकार को आकर के इस पर बात करनी चाहिए थी। उसके कोई अपर सचिव आते, मुख्य सचिव आते, गवर्नमेंट बोलती, अनाउंसमेंट कर देती कि हम लोग इसको एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। ये कमेटी का कोई वैल्यू नहीं है, हमारे नज़र में कोई भी वैल्यू नहीं है। इस कमेटी से कुछ भी होगा भी नहीं, क्योंकि ये एक पार्टी के अंदर की कमेटी है और ये सिर्फ और सिर्फ आईवास करने की कोशिश की गई है। फिर भी हम कमेटी का जल्दी से आपको नाम बता देते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है। ये ढेर सारी कमेटी बनाई है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, रामेश्वर उरांव जी, ये सिर्फ कमेटी बनाए हैं पंचायत सचिव और जेटेट के लिए, ऐसी बात नहीं है। जो कमेटी है ये राज्य में विभिन्न समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, ये देखने के बाद ये निर्णय लिया गया है और इसमें कमेटी बनाया गया है। बादल पत्रलेख ये कमेटी के संयोजक हैं। ममता देवी, अंबा प्रसाद, राजेश कच्छप, दीपिका पांडे सिंह, भूषण बाड़ा, केशव महतो, और इसके अलावा आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ शाह, राजेश गुप्ता, अमूल नीरज खलको,
निरंजन पासवान, शशि भूषण राय, आदित्य विक्रम जायसवाल, सुषमा हेम्ब्रम, मोहम्मद शहनवाज, ये सारे लोग इसके मेंबर हैं। इसके साथ साथ और भी कई कमेटी बनी है, जैसे कि विस्थापन जो हुआ है उस पर कमेटी। ये फिर से एक बार आपको बता दें, ये कमेटी कोई सरकारी कमेटी नहीं है। ये कमेटी एक पार्टी ने अपने अंदर बनाया। ये अमूमन चीज़ें होती हैं कि कोई भी पार्टी अपने अंदर लोगों को जगह देती है कि चलो आपको कमेटी बना दी, आप समस्या बताओ। बेरोजगार की समस्या के लिए कमेटी बना दिए, गरीबी की समस्या के लिए बना दिए, झारखंड में वन की कटाई हो रही है उसके लिए बना दिए, पर्यावरण के लिए बना दिए। तो ये कमेटी से हमें नहीं लगता है कि इससे समस्या का समाधान हो पाएगा, पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को कोई नौकरी मिल पाएगी। जिस प्रकार से 2 दिनों से लग रहा था कि सरकार एक बड़ी कमेटी बनाएगी, कम से कम गवर्नमेंट कोई कमेटी फॉर्म करती तो ये समझ में आता कि स्टूडेंट्स के लिए सरकार सोच रही है। लेकिन गवर्नमेंट की ओर से कमेटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर एक कमेटी बनाई है और ये उनकी एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये ऐसे भी कमेटी बनाई जाती है, हर साल कमेटी बनाती है, हर पार्टी बनाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने अंदर कमेटी बनाएगी, बीजेपी भी बनाएगी, राष्ट्रीय जनता दल बनाएगी, जो भी पार्टियां हैं वो सारे लोग कमेटी बनाएंगे। कोई निर्दलीय अगर चुनाव जीतते हैं उनके अंदर भी 7-8 कमेटी वो बना देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये सामने आता है कि सरकार ने क्या किया। वो चुनाव में तो बिजी है, दुर्गा पूजा के बाद और ज़्यादा उत्साह आएगा चुनाव में, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जो सोचना चाहिए वो सोचने वाली बात नहीं दिख रही है। बच्चे कभी रिम्स में भर्ती हो रहे हैं, कभी सदर हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, बच्चे यज्ञ कर रहे हैं, बच्चे मिसिंग सीएम का नारा लगा रहे, बच्चे वहाँ पर भीख मांग रहे, कार साफ कर रहे हैं। तो ये नए नए चीज़ों को अभी आपको हमने दिखाया था कि काली पट्टी बांध करके विरोध किया गया, और इसका एक संकेत है कि ये संकेत को समझना चाहिए। हम बार बार इस प्रश्न को उठा रहे हैं कि आखिर ज्वाइनिंग चिट्ठी देने में क्या दिक्कत है। ये दिक्कत बता देनी चाहिए, क्योंकि जो भी सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है और एक टेम्प्रोरी एग्जीक्यूटिव होता है सरकार में। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है वो सरकार कोई भी बने वो वर्तमान में चेयर पर रह जाता है। जैसे कोई परियोजना निदेशक हैं, शिक्षा सचिव हैं, स्कूली साक्षरता विभाग के लोग हैं, ये नहीं हटते हैं। सरकार हटी तो ये नहीं हटेंगे, सरकार बदलेगी, इनकी पद 60 साल तक है। तो वो विभाग में फाइल होती है, मतलब कार्मिक विभाग हो, चाहे जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, इनके पास फाइलिंग सिस्टम होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये अभी आज फाइल आया फिर कल वो नष्ट हो जाएगा और ये फाइल रह जाती है। अगर विभाग के ऑफिसर ट्रांसफ़र भी होते हैं तो फाइल में मेंशन होता है कि किस कारण से रिजल्ट को रोका जा रहा है, और अगर इसको विचार किया जाए, इसको सोचा जाए, तो हमको लगता है कि बेहतर होगा। और यही चीज़ को सरकार को विचार भी करना चाहिए, सरकार को समझना भी चाहिए कि जो लोग यहाँ पर झारखंड में बेरोजगार बैठे हुए, जो युवा बेरोजगार बैठे हुए, वो लगातार आवाज़ उठा रहे, लगातार वह चीज़ों को जानना चाह रहे। ऐसे में सवाल सामने आता है कि ये कमेटी बनाना अंतिम मोमेंट पर जा कर के, और वो भी कमेटी पार्टी के अंदर बना है, तो ये बहुत बड़ी कोई जीत नहीं हुई है स्टूडेंट्स की। और ये कमेटी सिर्फ और सिर्फ आई वॉश होगा। कमेटी के लोग आएंगे, आपका पीड़ा सुनेंगे, आप बताइएगा हमारा ऐसा, और ये चीज़ें उनको पता है। जो भी सदस्य का नाम हमने कमेटी में पढ़ा, आप देख लीजिए, इसमें आप हमको ऐसा कोई चेहरा बता दीजिए जो नहीं जानते हैं आपकी समस्या को। इसलिए स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहिए कि हमें या तो कानूनी अड़चन कहीं पर है तो वो बताया जाए स्पष्ट रूप से, तकनीकी अड़चन आ रहा है तो वो भी समझा दिया जाए कि इसमें तकनीकी अड़चन है, हम अभी आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं। हाईकोर्ट की बात अगर है तो वो भी दिखाया जाए कि हम स्टे लगा हुआ है, हम नहीं देंगे। मैंने पेच, या तो पेच बताइए या एक सॉलिड आश्वासन दीजिए जिसमें कि आप नियुक्ति पत्र अगर 15 नवंबर को भी देने की बात करते हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। कल हमने जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य जी का भी पूरा भाषण सुना। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि पुरानी सरकार का ये एक प्रकार का प्रतिफल है। एक विधायक आए और वो तो आकर के बोल करके गए कि ये पाप है। सुप्रियो भट्टाचार्य जी का हमने भाषण सुना, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं, और उन्होंने भाषण में कहा कि ये प्रतिफल है, मतलब बीजेपी सरकार का ही दोष है ये कि इनको
सही प्रकार से अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। सवाल भट्टाचार्य जी यही आता है कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी ने नियुक्ति नहीं किया इनका, इसलिए तो लोगों ने आपको चुना है और अब आश्वासन देने का समय नहीं है। हमें लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास एक प्लानिंग टीम है, तो एक तकनीकी चीज़ को तो बता ही दीजिए बच्चों को आकर के कि ये दिक्कत हो रही है, हमें वास्तविक दिक्कत ये है और बोलने वाली दिक्कत ये है, ये दोनों चीज़ बता दीजिए और ये उम्मीद ज़रूर दीजिए कि इनको नौकरी कब मिलेगी, क्योंकि ये देखिए ज्वाइनिंग के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि आपसे ये डीएसपी का पोस्ट मांग रहे हैं, पंचायत सचिव लिपिकीय नौकरी है और इसके लिए अगर राज्य में बच्चे को आमरण अनशन, भूख हड़ताल, हॉस्पिटल में एडमिट होना, तरह तरह की नई रणनीति बनाने के लिए विवश होना पड़ा है, तो ये झारखंड के सभी विधायकों के लिए शर्म की बात है, एक पार्टी की बात नहीं है। झारखंड के उन तमाम विधायकों के लिए शर्म की बात है जो युवाओं की बात करते हैं लेकिन सत्ता मिलते ही बदल जाते हैं। आज 81 विधायक चुनाव जीत कर गए हैं, एक नॉमिनेटेड है। विधानसभा में कोई व्यक्ति इस पर कोई बिल लाता, इस पर कोई क्वेश्चन पूछता कि हमारे राज्य के सारे चीज़ों पर तो बात हो ही रही है ना, मत्स्य योजना, डोभा योजना, हरियाली योजना, लकड़ी योजना, वन संपदा योजना, ये योजना, वो योजना, उसमें तो फंड आ ही रहा है। लेकिन युवा के लिए आप बताइए कि पिछली सरकार में कितनी चीज़ें आई नौकरी में, इस सरकार में अभी तक कितनी आई हैं। हाँ, सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने ये जरूर आश्वासन दिया है कि अभी 4 वर्ष बचे हुए हैं, चिंता मत कीजिए, अभी तो 1 ही वर्ष हुआ है, 4 वर्ष में हम जरूर से कुछ सोचेंगे। लेकिन ये देखना होगा कि इस भाषण में, इस वक्तव्य में कितना भरोसा मोरहाबादी मैदान के बैठे हुए स्टूडेंट करते हैं, जो इस समय में वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। प्रतिदिन स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, तो ये भी समझना जरूरी होगा कि यहाँ पर अब देखिए लड़कियाँ आमरण अनशन में बैठी हुई हैं और महिलाओं के लिए कितनी योजना सरकार ने चला रखी है। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिए, समय है और आज भी शाम तक में डिसीजन लीजिए। लेकिन हमारे समझ से इस डेलीगेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये समस्या सुने कि इनके हाथ में भी कुछ नहीं है, सरकार एक डेलीगेशन बनाए जिसमें सभी पार्टी के मेंबर हो, और अच्छी परंपरा होगी दूसरे देशों में होता है कि विपक्ष के लोगों को भी कमेटी में रखी जाती है। आपको कमेटी ही बनाना है तो आप हर पार्टी के सरकारी कमेटी होनी चाहिए जिसमें निर्दलीय विधायक भी हों, सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, और उसमें 3 दिनों, 4 दिनों, 5 दिनों का एक टाइमिंग हो। कमेटी बनाइए लेकिन टाइम भी बताइए कि ये कमेटी 10 दिनों में मोहलत में शुरुआत कर देगी, 3 दिनों में आपको सॉल्यूशन कर देगी। लेकिन कमेटी बन गया, अब हाई लेवल कमेटी तो बना था ना जेपीएससी को लेकर के, क्या हुआ? जेपीएससी को लेकर के कमेटी बनी थी कि इसका जल्द से जल्द रिपोर्ट आएगा, 4-6 महीना बीत गया, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई रिजल्ट की बात नहीं है, कोई वैकेंसी की बात नहीं है। तो ये कमेटी से हमें नहीं लगता है कि स्टूडेंट्स मानेंगे। चलिए, हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे प्रतिदिन 11 बजे दिन में और रात को 9 बजे आपके साथ बात होती है। आपके पास कोई भी वीडियो फुटेज होता है, कोई भी फोटोग्राफ होता है जो आपकी समस्या से जुड़ा हुआ है, तो आप हमारा नंबर है 9431156794 पर जरूर से भेजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।